न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन, युवा शक्ति स्पोर्टिंग क्लब जमीदोज। लच्छीपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी मात्रा में शराब और अवैध झारखंड लॉटरी जब्त। आसनसोल को जाम मुक्त बनाने की कयावत तेज, ADDA की व्यापारिक संगठनों के साथ की बैठक में फ्लाईओवर और मल्टी लेवल पार्किंग का प्रस्ताव। এইভাবে বিভিন্ন রকম প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে যাতে আসানসোলটা ক্লিন সিটি হয়। विश्व कप का जुनून, मिठाई से तैयार हुई मेसी की शानदार कलाकृति, हर कोई हुआ हैरान। चाहे कहीं हो, अवैध निर्माण की अब खैर नहीं, ऐसा लगता है आज नारा बन गया है, जहां अवैध निर्माण वहां हमारा बुलडोजर। अब आज का मामला ही ले लीजिए। राज्य सरकार द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र के करंगपाड़ा स्थित PCBL रोड पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। सरकारी भूमि पर बने युवा शक्ति स्पोर्टिंग क्लब को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण यानी ADDA ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान विरोध और तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके में केंद्र बल और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। इसी नीति के तहत यह अभियान चलाया गया। स्थानीय भाजपा नेता सीमा कैस और समीर बावरी ने दावा किया कि यह क्लब लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। उनका आरोप है कि 4 जुलाई से पहले यहां से तृणमूल के कार्यक्रम संचालित होते थे तथा पार्टी प्रत्याशी यहां आकर विभिन्न सामग्रियों का वितरण भी करते थे। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर भाजपा के भीतर भी मतभेद सामने आए। भाजपा कार्यकर्ता राजू नायक ने आरोप लगाया कि यदि सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं तो इलाके के अन्य क्लबों और दुकानों पर भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल उनके क्लब को निशाना बनाया गया और विरोध करने पर उनके समर्थकों को मौके से हटा दिया गया। उनका यह भी दावा था कि वे वर्षों से भाजपा से जुड़े हैं, जबकि हाल में पार्टी में शामिल हुए कुछ लोग इस पूरे विवाद को हवा दे रहे हैं। विरोध और राजनीति के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन अपनी कार्रवाई पर कायम रहा। अंततः बुलडोजर चलाकर युवा शक्ति स्पोर्टिंग क्लब को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। राज्य सरकार के अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा चाहे किसी भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। এটা 4 তারিখের আগে ক্লাব ছিল, যুবশক্তি নাম ছিল। ক্লাবের নামে এটা তৃণমূলের পার্টি অফিস হিসেবে ইউজ করা হতো। আমরা নিজেরাও দেখেছি, যিনি ক্যান্ডিডেট ছিলেন তৃণমূলের, ওনার রাত্রেবেলাতে সব ওই শাড়ি টাড়ি যা যা বিতরণ করার প্রোগ্রামিং ছিল ওনার, এটা গোডাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। তারও ফটো আছে আমার কাছে। 4 তারিখে বিজেপি সরকার আসার পরে এটা রাতারাতি রং হয়ে যায় এবং যারা যারা এই ক্লাবের মেম্বার যারা ছিল, যারা তৃণমূল করতো, তারা রাতারাতি বিজেপি হয়ে যায়। এখানে ভিতরে উল্টো পাল্টা নেশা হতো, সেগুলো সব আমরা খবর নিজেরা চোখে দেখেছি, প্লাস আমরা জানতামও। এখন এটা সংগঠনের করা হয়েছে, এই করা হয়েছে, ওই করা হয়েছে, এইসব নাম করে কোনো রকম এটাকে বাঁচিয়ে রাখার একটা প্ল্যানিং ছিল। কিন্তু আমাদের হ্যাঁ, গেরুয়া রং তো তৃণমূল ছেলেরাই করেছিল। 4 তারিখে রেজাল্ট বেরিয়েছিল, মোটামুটি 6-7 তারিখের মধ্যে রং কমপ্লিট। 5 তারিখে ছেলেগুলোর নিজেদের রং কমপ্লিট হয়ে গেছিলো, 4 তারিখে বিল্ডিংটা রং হয়েছিল। ইলিগেলি অকুপাই সরকার থেকে বলেছিল যে এগুলো সব ভেঙে দেবে, তো সবাই সহমত পোষণ করেছিল যে সরকার ভালো পদক্ষেপ নিচ্ছে, ফুটপাতের জন্য রাস্তা দরকার, সব ইলিগেলি অকুপাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা হলো যে ব্যক্তিগতভাবে একটা ক্লাবই ভাঙা হলো এবং এটা যখন নোটিশ দেওয়া হয়েছিল
তখন আমরা পাল্টা এডিডিএকে একটা চিঠি করি যে ওই ইলিগেলি অকুপাই সব ভেঙে দেওয়া হোক। কিন্তু হিংসাবশত ওই একটা ক্লাবকে ভাঙা হচ্ছে এবং প্রশাসনকে সাথে নিয়ে, যা সরকারি কিন্তু কোনো অথেন্টিকেশন নাই যে এটাকেই ভাঙতে বলেছে। সরকার বলেছে পুরো ভাঙতে, কিন্তু ব্যক্তি হিংসায় কিছু মানুষের এটা ইচ্ছায় এটা ভাঙা হচ্ছে। মানে আপনারা আটকানোর চেষ্টা করেছেন? আমরা আটকানোর চেষ্টা করলাম প্রশাসনকে নিয়ে, গায়ের জোরে কিছু হুলিগান আছে দেখলাম, আমাকেও একটু গায়ে হাত দেওয়া দিয়ে করলো। তারা কি বিজেপির? এই নতুন নবাগত বিজেপি, 3 দিনের আগে বিজেপি, 2 মাস আগের বিজেপি। राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध शराब, नशे के कारोबार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ पूरे राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुल्टी थाना के नियामतपुर पुलिस चौकी ने लच्छीपुर इलाके में व्यापक छापेमारी की। इस अभियान के दौरान लच्छीपुर क्षेत्र में भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने भीम माझी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस दिन अवैध झारखंड लॉटरी के खिलाफ चलाए गए अलग अभियान में नियामतपुर पुलिस चौकी की टीम ने लच्छीपुर गेट इलाके से सूरज साव नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध झारखंड लॉटरी के टिकट और उससे संबंधित अन्य सामग्री बरामद कर जब्त की गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की गहन जाँच के लिए दोनों को 5 दिन की पुलिस हिफाजत, रिमांड की मांग अदालत से की जाएगी। पुलिस की प्रारंभिक अनुमान है कि अवैध झारखंड लॉटरी के इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी जुड़े हो सकते हैं। पूरे गिरोह के मुख्य सरगनाओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों और अन्य गैरकानूनी कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। চিঠি দেওয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে 4 মের পর হত্যা করা হবে, তাদের মা বোনদের ভয় দেখানোর জন্য এটা করা হয়েছে। दुर्गापुर के कमलपुर इलाके में लंबे समय से बंद पड़े तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी कार्यालय से बड़ी संख्या में धारदार हथियार, जिनमें एक बड़ा भुजाली भी शामिल है, बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हथियारों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि यह कार्यालय लंबे समय से असामाजिक अवैध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। पार्टी का आरोप है कि यहाँ बरामद किए गए धारदार हथियार आम लोगों में डर और दहशत फैलाने के उद्देश्य से छिपाकर रखे गए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। তারা ফাঁকমুখ হবে এরকম খবর আমরা একটা পাই, তো আমরা সব ছেলেগুলো মিলে আমরা আসি। আর ওদের কিছু তৃণমূলের তার মধ্যে একজন ছিল যে মানে ভয়ভীতু হয়ে পড়ে চাবিটা ছুড়ে দিয়ে পড়ে চলে যায়। ঠিক আছে, তারপর আমরা ধীরে করতে করতে তারপর দেখি যে পার্টি অফিসটা খোলা, এটা কে খুলেছে সেটাও জানি না, কিন্তু চাবিটা ছুড়ে দিয়ে চলে যায়। যে ব্যক্তি ছুড়েছে সেই নিশ্চয়ই করেছে, পার্টি অফিসটা খুলেছে। তো যাই হোক, তো এখান থেকে আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট, মণ্ডল প্রেসিডেন্ট বৈদ্যনাথ সরেন, ওনাকে জানাই। আমাদের মণ্ডলের যিনি জিএস আছেন টুকাইদার দীপেন্দ্র গায়েন, ওনাকে জানাই। ওনারা প্রশাসনকে খবর দেয় এবং আপনাদেরকে খবর দেয়। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এবার যা কিছু সহযোগী আপনারা দেখেছেন, ওখানে সাদা ধান ছিল, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র ছিল, এমনকি অনেক কার্যকলাপ জিনিসপত্র ছিল যেগুলো অসামাজিক। তো এইগুলো আপনারা নিজেরা ক্যামেরার মধ্যে বন্দি করেছেন। তো আমরা সেই জিনিসটা আপনাদের মাধ্যমে আর প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা এই পার্টি অফিসটাকে এই চাবি মেরে তালা মেরে, আমাদের কালচার নয় যে তৃণমূলের বা অন্য কোনো পার্টি অফিস দখল করা, এটা আমাদের বিজেপির কার্যকলাপ বা বিজেপির আদর্শ নীতি নয়। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल।
Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने और विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ADDA की CEO एवं आसनसोल नगर निगम की प्रशासक अदिति चौधरी ने शहर के विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव विनोद केडिया, फास्बेकी के अध्यक्ष सचिन राय, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा, आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हिरेन व्यास, वरिष्ठ व्यवसायी अमित पाल छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या, बेहतर यातायात व्यवस्था और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारिक संगठनों की ओर से ADDA के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे गए। बैठक में रखे गए प्रमुख प्रस्ताव: शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण, वाहनों की पार्किंग समस्या के समाधान के लिए मल्टी स्टोरी स्पाइरल पार्किंग प्लाजा का निर्माण, SB गोराई रोड पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए समानांतर सड़क पैरेलल रोड का निर्माण, शहर के समक्ष विकास और आधुनिक यातायात व्यवस्था के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करना। बैठक के बाद विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि ADDA के CEO अदिति चौधरी ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी ताकि व्यापारिक संगठनों से नियमित सुझाव लेकर शहर के विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। व्यापारियों का मानना है कि प्रशासन और व्यापारिक संगठनों के बीच इस तरह का समन्वय भविष्य में आसनसोल को जाम मुक्त, व्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हम लोग तो हर समय समस्या को उठाते हैं, अब करना नहीं करना उनका काम है, मगर आज जैसे उन्होंने सुना है, सुनने के बाद उन्होंने हम लोगों का आश्वासन दिया है कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ये अच्छी संकेत है। मैंने 4-5 पॉइंट उनको सुझाव दिया है,
पहला सुझाव दिया है कि आसनसोल में क्रॉसिंग जेब्रा नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने की वजह से बहुत से एक्सीडेंट की संभावना होती है। मैंने उसको 5 जगह इंगित किया है। एक हुआ भगत सिंह मोड़, एक रविंद्र भवन, एक हाटन रोड मोड़, एक आश्रम मोड़, एक आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मैंने बोला उसको तत्काल जो है एक जेब्रा बनाया जाए, तो उन्होंने एग्री किया है। दूसरी बात, आसनसोल में जो हाटन रोड से इस्माइल तक जो इंक्रोचमेंट हटी है वो बहुत अच्छा है, 50 साल में नहीं हटी थी। मगर अभी मैं जब घर से आता हूँ तो देखता हूँ कि नाली में कपड़ा, डाब और कूड़े करकट से नाली का जमवाड़ा हो जा रही है। तो उसके क्या होता है, ये बारिश में नाली का पानी जो है वो रोड पर आ जा रही है। तो इससे क्या है, गंदगी भी आ रही है, नोंगड़ा चीज़ आ रही है, सब चीज़ आ रही है, राह चलना मुश्किल हो गया है। आज वो जो पथ है बोल रहा है कि इसलिए खाली कराया गया है कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता है। मैंने उनको कहा कि मस्जिद के पास अभी बारिश हुई है, आधे घंटा पहले बाढ़ की स्थिति हो गई थी, लोग हॉस्पिटल क्या जाएंगे, 1 घंटा वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, इतनी बारिश थी। मैंने गाड़ी उसके भीतर डूब जाएगी, राहगीर तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने वो नोट डाउन किया। हम लोग का अनुभव है कि कहाँ पे क्या हो सकती है। बहुत सा नज़रिया हम लोग का अपना अपना है। नज़रिया को अगर आप उपयोग कीजिएगा तो बढ़िया है। हम लोग सुझाव ही दे सकते हैं, काम करना, एग्जीक्यूट करना आपका काम है। আমরা প্রপোজাল দিয়েছি যে আসানসোলের উপর একটা ফ্লাইওভার দরকার, ফ্লাইওভারের ট্রাফিক জ্যামটা কমবে, প্লাস আসানসোলের পার্কিংয়ের প্রবলেম, তাই জন্য স্পাইরাল মাল্টি স্টোরেড পার্কিং প্লাজা সেটা বলেছি। এবং তার জায়গাও বলেছি আমরা যে রেলের কাছ থেকে কিছু জায়গা নিয়ে, যেমন সুভাষ ইনস্টিটিউট আছে, ইস্টার্ন বয়েজ হাই স্কুল আছে, তার পাশে জায়গা নিয়ে যদি স্পাইরাল মাল্টি স্টোরেড পার্কিং প্লাজা করা যায় সেটা বেস্ট হবে। প্লাস আরও যেগুলো যেগুলো আছে, যেমন আমাদের এসপি রোডে যে জ্যাম আছে সেটাকে একটা প্যারালাল একটা 4 লেন রোড, মানে জাস্ট ব্যাক সাইড অফ ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, যেটা আগে প্রপোজ ছিল একটা 60 ফিট ওয়াইড রোড, সেটা কোনো কারণে ক্যান্সেল হয়েছে। সেরকম একটা রোড ওইদিকে ওই আমাদের রেল লাইন বরাবর, মহিশিলা কলোনি যে রেল লাইন রয়েছে সেই রেল লাইন বরাবর যদি কোনো কিছু রোড করা যায় তাহলে এই জ্যামটা, এসপি রোডের জ্যামটা অনেকটা ফ্রি হবে। তো এরকম বহু ওনারা বলেছেন যে আরেকটা ওনারা রোডের পরিকল্পনা করছেন। যাই হোক, ওইদিকে একটা 4 লেন রোড যদি হয় সেটা ভালো হবে। এবং বিভিন্ন রকম যেগুলো এনক্রোচমেন্ট আছে, যেগুলো যেমন আমাদের হট রোডের ওপরে এনক্রোচমেন্ট, যেগুলো ক্লিন হলো, অথচ আমাদের টোটো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে যাতায়াত, যেটা যার জন্যে ওটাকে করা হলো পরিষ্কার, সেটা কোনো পাবলিক সে বেনিফিট পাচ্ছে না, সে টোটোতেই সে জ্যাম করে দিচ্ছে। তার জন্য স্পেসিফিক কোনো টোটোর স্ট্যান্ড করা দরকার আছে। তো বাজার এলাকায় যেগুলো আমাদের ফলপট্টি যেটা আছে সেটাকে শিফটিং করার কথা। ওই জন্যে আমাদের নোংরা হচ্ছে, বা আমাদের আসানসোল বাজারের যেগুলো আনলোডিং পয়েন্ট আছে, তো সুভাষ স্টেশনের সামনে ওগুলো, তো সেইগুলো যদি মার্কেটটাকে শিফট করা হয়, অথচ ঘাগরবুড়ির ওখানে পাশে যে মার্কেটটা করা হয়েছে ওটা এইরকম পড়ে আছে, নষ্ট হচ্ছে, ড্যামেজ হচ্ছে মার্কেটটা। তো সেখানে শিফটিং করলে আমাদের আসানসোল মার্কেটটা অনেকটা ক্লিন থাকবে। এবং এর যে সমস্ত গার্বেজগুলো ফলছে, ফলপট্টি, গিয়েপট্টি, সেইগুলো যদি ওখানে শিফট হয়ে যায় তাহলে আমাদের আসানসোল কিছুটা ক্লিয়ার হবে। তো এইভাবে বিভিন্ন রকম প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে যাতে আসানসোলটা ক্লিন সিটি হয় ভবিষ্যতের জন্য। সেটা খুব ভালো আলোচনা, আমরা খুব খুশি। এরকম ওনারা বললেন যে মাসে আমরা একটা করে মিটিং করব যে আসানসোলকে ক্লিন আসানসোল, গ্রিন আসানসোল করার জন্য। एक पेड़ हजारों सांसों का आधार। इसी संदेश के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर मंगलवार से पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक चलने वाले अरण्य सप्ताह अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ, हरित एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया स्थित श्रीपुर गुंजन पार्क में आयोजित उद्घाटन समारोह में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और वृक्षों में महत्व पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी यशपन्नावलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त प्रणव कुमार, जामुड़िया के विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी, एडीएम एवं वन विभाग के अधिकारी तथा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अरण्य सप्ताह के तहत वन विभाग की एक विशेष मोबाइल वैन अगले 7
दिनों तक जिले के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को बीच निःशुल्क पौधे का वितरण करेगी। साथ ही नागरिकों को पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इस अवसर पर जामुड़िया के विधायक डॉक्टर विजन मुखर्जी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक पूरे पश्चिम बंगाल में अरण्य सप्ताह मनाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम न माने बल्कि इसे प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें। उन्होंने कहा, आज लगाया गया एक पौधा आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को स्वच्छ हवा, छाया और जीवन देगा। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और हरा भरा भविष्य देना है तो पर्यावरण संरक्षण को अपनी आदत और संस्कार बनाना होगा। आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी अनुप्रेरणाয় 14 তারিখ জুলাই মাসের থেকে শুরু করে 20 তারিখ জুলাই মাসের এই এক সপ্তাহ আমরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করব। এই অরণ্য সপ্তাহে আমরা বিনামূল্যে গাছ বিতরণ করব। প্রত্যেক মানুষকে উৎসাহিত করব যাতে তারা গাছ লাগায় এবং পরিবেশের যে দূষণ হচ্ছে সেটাকে যাতে আমরা ধীরে ধীরে কমাতে পারি এবং এই পরিবেশ দূষণ কমানোর পরে আমরা যে সবুজায়নের কথা বলছি সেই সবুজায়ন বা আমরা যে সবুজ চারদিকে যেমন সবুজ আমরা দেখতে পাই সেই চেষ্টা একটা আজকের এই অরণ্য সপ্তাহে শুরু করার মধ্য দিয়ে আমরা একটা নতুন প্রচেষ্টা। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहालेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। विश्व कप के रोमांच के बीच जब दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसी माहौल में दुर्गापुर के एक मिठाई व्यवसायी ने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के प्रति अपनी दीवानगी का अनोखा उदाहरण पेश किया। उन्होंने खोया, विभिन्न मिठाई सामग्री और फूड कलर की मदद से लियोनेल मेसी की बेहद जीवंत प्रतिकृति तैयार की है, जिसकी पूरी शहर में खूब चर्चा हो रही। दुर्गापुर के मामड़ा बाजार के प्रसिद्ध मिठाई व्यवसायी देवाशीष घोष बचपन से ही अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनके लिए लियोनेल मेसी केवल एक महान फुटबॉलर नहीं बल्कि जुनून, प्रेम और सपनों का प्रतीक है। अपने इसी अटूट प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल से पहले मिठाई के माध्यम से अपने पसंदीदा खिलाड़ी को अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की है। करीब 1.5 किलोग्राम खोया, विभिन्न मिठाई सामग्री और फूड कलर के बेहद बारीक इस्तेमाल से तैयार की गई इस कलाकृति में मेसी के चेहरे के भाव, दाढ़ी, बाल और उसकी जर्सी के रंग तक को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है। इस अद्भुत रचना को देखकर पहली नज़र में ऐसा महसूस होता है मानो विश्व फुटबॉल के इस महान सितारे ने मिठाई की प्रतिमा में ही जीवंत रूप ले लिया हो। चिंता भावनाटा अनेक दिन আগেই ছিল। রোনাল্ডো বা মেসি বা নেইমার এইগুলো দিয়ে সবাইকে দিয়েই বেশ করতাম, কিন্তু ওয়েদার সাথ দিচ্ছে না আমাদের। এই কারণে যা ওয়েদার জলীয় বাষ্প বেশি আছে। আমি যে মেসিকে করেছি আজকে, আমি একজন মিস্ত্রি, তাতেও আমি বলছি, দোকানের মালিক পক্ষ হয়ে থেকেও আমি বলছি, এটার বয়স মানে হিসেব মতন 2 দিন টিকবে, তার আগেই ফাঙ্গাস, যা বর্ষা তার আগেই ফাঙ্গাস পড়ে যাবে, কিন্তু বেশি করে কিছু বানাতে পারবো না। এটা খোয়া আছে, হোয়াইট চকলেট আছে আর ডার্ক চকলেট আছে, তাছাড়া একটু ফুড কালার আছে। নিয়েছিলাম 1.5 কেজির মতন খোয়া, তো অল্প একটু বেঁচেছে, পার্টিকুলারলি ওয়েটটা বলতে পারবো না। হ্যাঁ, তো তার সাথে একটা বল করেছি, ওই নিয়ে মোটামুটি হয়তো 1.5 কেজি আশপাশেই হবে। पश्चिम बर्धमान जिले के बारावनी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर ब्लॉक स्थित रूपनारायणपुर पुलिस चौकी के ठीक पास नए विधायक सेवा केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। विधायक अरिजीत राय ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर इस सेवा केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इस सेवा केंद्र की शुरुआत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और शिकायतों का सीधा समाधान करने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के लोग अपनी किसी भी समस्या को लेकर सीधे इस सेवा केंद्र में आ सकते हैं। मैं जल्द ही यह तय कर दूंगा कि किन किन दिनों में मैं स्वयं यहाँ उपस्थित होकर आम लोगों से मुलाकात करूँगा। हालांकि मेरे नहीं रहने पर भी हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रतिदिन यहाँ मौजूद रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। विधायक अरिजीत राय ने यह भी बताया कि भविष्य में क्षेत्र के सभी जनता दरबार का संचालन इसी सेवा केंद्र से किया जाएगा, जिससे आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक अस्थायी और सुलभ मंच मिल सके। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाते हुए विधायक ने पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में अभी भी विकास के कई कार्य बाकी है, क्योंकि पिछली सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया बल्कि केवल लोगों को गुमराह करने का काम किया। আমাদের একটা বিরাট ম্যান্ডেট নিয়ে মানুষের ভালোবাসা আশীর্বাদ কে পাথেয় করে আমাদের যে নতুন পথ চলা ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের এই নতুন সরকার, তো এই যে মানুষের এত আশা প্রত্যাশা, তাদের যে সুবিধা অসুবিধার কথা
শোনার জন্য এত বড় এলাকা, তো সেই তারই অঙ্গ হিসেবে রূপনারায়ণপুর বারাবণী বিধানসভার প্রাণ কেন্দ্র। তাই এই রূপনারায়ণপুর স্থিত আজকের এই বিধায়ক সেবা কেন্দ্র আমরা শুরু করছি এবং আমাদের न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल।